Hello guys, today I'm going to talk about Rubik's Cube। और मैं ये बात श्योरली कर सकता हूँ कि आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन कभी नहीं सुनी होगी। आपको सिर्फ ये लगता होगा कि हमारे पास 2x2x2 या 3x3x3 का रूबिक्स क्यूब होता है, लेकिन हमारे पास इससे भी कहीं बड़े रूबिक क्यूब होते हैं। इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके जिसके बारे में आपने ना कभी सुना होगा और ना कभी पढ़ा होगा। So let's begin। रूबिक्स क्यूब एक 3D कॉम्बिनेशन पज़ल है जो कि 1974 में इन्वेंट हुआ। एमो रूबिक एक बंदा था जिसने इसे ईजाद किया था और उसे हम मैजिक क्यूब भी कहते हैं। शुरू में मैंने भी एक खिलौने के तौर पर रूबिक क्यूब लिया और मुझे बस ये एक खिलौना टाइप का ही लगता था। मेरे पास 3x3 का रूबिक क्यूब था और इसे सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं थी मेरे ख्याल में, लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो मैं इसे कभी भी सॉल्व नहीं कर पाया। जब हम देखते हैं कि एक रूबिक क्यूब जो कि 3x3x3 का है, वो बॉक्स टाइप का है, तो हमें देखने में ये नहीं लगता कि इसमें इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशंस होंगे। लेकिन एक दिन बैठा मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रहा था तो ये आर्टिकल मेरी नज़रों के सामने से गुज़रा, तो हल्की फुल्की झलक पड़ी तो मैंने इसके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। लेकिन जब इसके बारे में मैं सर्च किया तो मैं हैरान रह गया और वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे छोटा रूबिक क्यूब जो है वो 2x2x2 का है, जिसे पॉकेट क्यूब कहते हैं। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है ना जो वो 3.6 मिलियन से अबव हैं। मतलब अगर आप इस क्यूब को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको 3.6 मिलियन कॉम्बिनेशंस ट्राई करने होंगे। क्यों लगा ना धचका? तो जनाब अभी हैरान नहीं होना, हैरान कर देने वाली चीज़ें तो आगे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3x3 का रूबिक क्यूब, जिसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है 43 क्वांटिलियन। इट्स एन इमेजिनेबल नंबर बिकॉज इट्स अ लिटिल लेस देन द स्क्वायर ऑफ द अर्थ्स पॉपुलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास 4x4x4 का रूबिक क्यूब, जिसे हम मास्टर क्यूब और रूबिक्स रिवेंज भी कहते हैं। Not sure who he was avenging। इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की तादाद 7.4 क्वाड्रेसिलियन है। अब मैं बताता हूँ कि ये नंबर कितना बड़ा नंबर है। सपोज़ करें कि हमारे पास इन नंबर्स की तादाद के बराबर में टीस्पून्स हों और वो चीनी से भरे हुए हों, तो ये टीस्पून्स हमारे सोलर निज़ाम को प्लूटो के मदार तक 3.5 टाइम्स भर सकते हैं और इसका वज़न हमारी गैलेक्सी से 70 गुना ज़्यादा होगा और हमारी गैलेक्सी कोलैप्स करके ब्लैक होल में गिर जाएगी। तो आइंदा आप ध्यान रखें जब आप 4x4x4 का रूबिक क्यूब ट्विस्ट कर रहे हों। अब इस कदर मुश्किल रूबिक क्यूब को भी सॉल्व कर लिया गया तो फिर 5x5x5 का रूबिक क्यूब इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसे हम प्रोफेसर्स क्यूब भी कहते हैं। इसके कॉम्बिनेशंस की तादाद 283 ट्रिविजिंटिलियन है और ये इतना हाई नंबर है कि जिसकी तादाद इतनी बनती है कि यूनिवर्स में जितने एटम्स हैं उनके बराबर। जब इस रूबिक क्यूब को भी हल कर लिया गया तो एक ग्रीक इंजीनियर वर्डस ने एक और बात फिगर आउट की कि हाउ टू मेक 6x6x6 एंड 7x7x7 रूबिक क्यूब। 6x6x6 के रूबिक क्यूब को कहते हैं वी क्यूब 6 और 7x7x7 के रूबिक क्यूब को कहते हैं वी क्यूब 7। वी क्यूब 6 के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनमें 117 डिजिट्स आते हैं। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नंबर कितना बड़ा हो सकता है। V×7 का जो क्यूब है उसमें 151 डिजिट्स आते हैं, लेकिन इस जैसे मुश्किल रूबिक क्यूब को भी लोग मिनटों में हल कर लेते हैं। तो कैसी रही आज की इन्फॉर्मेशन? उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा और काइंडली शेयर कर दीजिएगा।